जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए सुनते हैं अध्याय 11 भगवान का विराट रूप। श्री पवित्र पावन भगवद गीता के अनुसार मदनुग्रहाय परमं गुह्य मध्यातं संगीत्यं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोह अयं विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। अर्जुन यह मानते हैं कि भगवान का यह दिव्य ज्ञान उनकी कृपा से प्राप्त हुआ है और यह ज्ञान न केवल गहन और रहस्यमय है, बल्कि उन्हें आत्मज्ञान और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी प्रदान करता है। इससे अर्जुन के मन का मोह समाप्त हो गया है और वे पूरी तरह से स्पष्टता प्राप्त कर चुके हैं। श्लोक के माध्यम से अर्जुन भगवान के ज्ञान के प्रति अपनी श्रद्धा और आभार प्रकट कर रहे हैं और यह दर्शाते हैं कि भगवान के उपदेश ने उनकी मानसिक उलझनों को दूर कर दिया है। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यवपि मपि चाव्यम्। अर्जुन बोले, क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। अर्जुन यह मानते हैं कि इस विराट रूप का ज्ञान और इसका महात्म्य अत्यंत महान और शाश्वत है। इस रूप की विशेषता यह है कि यह समस्त संसार की उत्पत्ति और संहार को देखने में सक्षम है, लेकिन स्वयं अचल और अयथार्थ है। इस प्रकार अर्जुन भगवान के विराट रूप के अद्वितीयता और अचलता की सराहना कर रहे हैं। एवमेतद्य तथा त्वात्मानं परमेश्वरः द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम। अर्जुन बोले, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, भक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। इस प्रकार अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखने की उत्कृष्ट इच्छा और उनकी भक्ति की गहराई को उजागर कर रहे हैं। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्यम्। हे प्रभो, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अर्जुन भगवान से बोले, यह श्लोक भगवान के विराट रूप के दर्शन की इच्छा और उनके अनंत शक्ति को समझने की अर्जुन की गहरी लालसा को दर्शाता है। अर्जुन जानना चाहते हैं कि क्या भगवान का वह परम रूप उनकी सामान्य दृष्टि से देखा जा सकता है या नहीं। पश्यमे पार्थ रूपाणि शतशो अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। ये रूप दिव्य हैं और विविध प्रकार के रंगों और आकारों में हैं। यहाँ भगवान अर्जुन को उनके विराट रूप के दर्शन कराने का संकेत दे रहे हैं। इस विराट रूप में वे अनगिनत रूपों, आकारों और रंगों में प्रकट होते हैं, जो न केवल अत्यंत दिव्य हैं, बल्कि विविधता से भरपूर भी हैं। यह विराट रूप उनकी असीम शक्ति और अनंतता का प्रतीक है, जो उनकी संपूर्णता और सर्वव्यापकता को दर्शाता है। पश्चादित्यानवसुंडरो द्रानश्विनो मरुत्स्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्रय प्रचर्याणि भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 शूद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरे विराट रूप को देखो। इस रूप में तुम सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु और अन्य देवताओं के साथ साथ ऋषि, मुनियों और रुद्रों को भी देख सकते हो। यह विराट रूप इतने अद्भुत और विस्मयकारी है कि इन्हें पूर्व में किसी ने नहीं देखा है। यहाँ भगवान अर्जुन को उस दिव्य रूप के दर्शन करवा रहे हैं जिसमें उन्होंने सृष्टि के विभिन्न तत्वों और देवताओं को समेटा हुआ है। यह दृश्य अर्जुन के लिए पूरी तरह से नया और चकित करने वाला
वाला है। श्री कृष्ण ने जो विराट रूप दिखाया है उसमें सभी देवताओं और शक्तियों की एकता और उनका महत्व स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। यह श्लोक इस बात की पुष्टि करता है कि भगवान का स्वरूप अत्यंत विशाल और अप्रत्याशित है, जिसे किसी भी साधारण दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। इह कस्थम जगत कृत्स्नम पश्याद्यः सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वह अपने विराट रूप में संपूर्ण जगत को एक ही स्थान पर देख सकते हैं। यहाँ भगवान अपने दिव्य रूप में अर्जुन को यह दर्शन करवा रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि, जिसमें सभी जीव और निर्जीव तत्व शामिल हैं, एक ही स्थान पर यानी भगवान के विराट रूप में स्थित हैं। भगवान का विराट रूप सब कुछ समेटे हुए है। सभी जीव, प्राणी और वस्तुएं सभी एक ही स्थान पर यानी भगवान के विराट रूप में देखी जा सकती हैं। न तो माम शक्यसे द्रष्टुम नैनेव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं उनके दिव्य रूप को आम आंखों से देखना असंभव है। श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त कर रहे हैं वे उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करेंगे, जिससे वे उनके विराट रूप को देख सकेंगे। अर्थात भगवान का विराट रूप केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है, जो कि सामान्य मानवीय दृष्टि से परे है। भगवान स्वयं अर्जुन को यह दिव्य दृष्टि देंगे ताकि वे उनके अद्भुत और असीम रूप को देख सकें। एव मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम। इस श्लोक में संजय ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने राजन को बताने के बाद जो बहुत बड़े योगेश्वर और भगवान है, उन्होंने अर्जुन को उनका परम दिव्य रूप दिखाया। अनेक वक्त्र नयनम नेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्या नेकोद्य तायुधम दिव्यमालयाम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देव मनंतम विश्वतोमुखम। इस श्लोक में भगवान के विराट रूप का वर्णन किया गया है। भगवान ने कई मुख और आंखें हैं जो अनगिनत रूपों और दृष्टियों को दर्शाते हैं। यह रूप अद्भुत और आश्चर्यचकित करने वाला है, जिसमें अनेक दिव्य स्वरूप और दृश्य देखने को मिलते हैं। भगवान के शरीर पर अनगिनत दिव्य आभूषण हैं जो उनके अपार महिमा को दर्शाते हैं। भगवान के हाथ में कई दिव्य और अद्वितीय शस्त्र उठे हुए हैं जो उनकी शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक हैं। भगवान ने दिव्य माला और वस्त्र पहने हुए हैं जो उनके दिव्य रूप की सुंदरता को बढ़ाते हैं। उनके शरीर पर दिव्य सुगंधी लेप है जो उनकी दिव्यता को और अधिक स्पष्ट करता है। भगवान का यह रूप सभी अद्भुत और आश्चर्यजनक गुणों से भरा हुआ है। यह विराट रूप अनंत और सर्वव्यापी है, जिसका हर दिशा में मुख है और जो हर जगह फैला हुआ है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युपदुत्थिता यदि बाहसदृशी सा स्याद्भासतस्य महात्मनः। भगवान ने कहा है कि यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उग जाएं, तो उनकी किरणों का प्रकाश उस महात्मा भगवान के विराट रूप को प्रकाश के समान हो सकता है। इसका तात्पर्य है कि भगवान के विराट रूप का तेज असाधारण और अनुपम है। इस रूप का प्रकाश इतना प्रचंड और अद्वितीय है कि उसकी तुलना किसी भी प्राकृतिक प्रकाश स्रोत से नहीं की जा सकती। सूर्य की हजारों किरणों की चमक भी उस विराट रूप के दिव्य तेज के सामने फीकी पड़ती है। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्त मनेकधा अपक्षयद्वे वदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। यहाँ अर्जुन ने भगवान कृष्ण के विराट रूप का दृश्य देखा। विराट रूप में भगवान ने संपूर्ण विश्व को एक ही स्थान पर समाहित किया, परंतु इस रूप में वह अनंत भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट हुए। यह दर्शाता है कि भगवान की शक्ति और सत्ता अनंत है और वह सभी भौतिक और आध्यात्मिक रूपों को अपने विराट रूप में समेट सकते हैं। अर्जुन ने इस विराट रूप को देखकर समझा कि भगवान कृष्ण की उपस्थिति और उनकी शक्ति असीमित है और सभी जीव, देवता और ब्रह्मांड उनके भीतर समाहित है। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शीर्षा देवम्
कृतांजलिर भाषत। भगवान के विराट रूप को देखकर अर्जुन पूरी तरह से आश्चर्यचकित और विस्मित हो गए। उनकी त्वचा पर रोमांच उत्पन्न हो गया, जो उनके गहरे भावनात्मक अनुभव को दर्शाता है। अर्जुन ने भगवान से के विराट रूप के सामने आदर प्रकट करने के लिए सिर झुका लिया और दोनों हाथ जोड़कर उनसे बात की। पश्यामि देवा सव देव देहे सर्वस्था भूत विशेष संघान भ्रमणामीशन कमलास्थनस्थ वृशिश्च सर्वानुरंगाश दिव्यान। अर्जुन कहते हैं, इस विराट रूप में वह भगवान का हर एक भूत और विशेष रूप के समूह को देख पा रहे हैं। इसमें ब्रह्मा जो कमल पर विराजमान है और सभी ऋषियों तथा दिव्य सर्पों को भी वह देख रहे हैं। यहाँ अर्जुन इस विराट की विशालता और उसकी अद्वितीयता का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें समस्त जीव और ब्रह्मा जैसे प्रमुख देवता भी शामिल हैं। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्र पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वरम विश्वरूप। अर्जुन कहते हैं, हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, मैं आपके अनंत को देखता हूँ, आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न ही आदि को देख पा रहा हूँ। इस विराट रूप में भगवान के अनगिनत भुजाएं, मुख और नेत्र थे, जो उनके व्यापक और सर्वशक्तिमान स्वरूप को दर्शाते हैं। अर्जुन ने महसूस किया कि इस विराट रूप का कोई अंत, मध्य या आदि नहीं है। इसका मतलब यह है कि भगवान का रूप असीमित और अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। भगवान सर्वत्र विद्यमान है और उनकी महिमा, शक्ति और उपस्थिति की कोई सीमा नहीं है। किरीटिनम गदिनम चक्रेणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमनंतम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्ष्यम समन्ता दीप्तान लार्कद्युति म प्रमेयम। अर्जुन भगवान को मुकुट धारण किए हुए देखते हैं, जो उनके दिव्य स्वरूप का प्रतीक है। यह मुकुट उनकी दिव्यता और राजसी स्वरूप को दर्शाता है। भगवान के हाथ में गदा है, जो उनकी शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। गदा उनके युद्ध कौशल और रक्षात्मक क्षमता का द्योतक है। भगवान के पास सुदर्शन चक्र है, जो उनके अपरिमित बल और दुष्टों का संहार करने की शक्ति का प्रतीक है। भगवान के विराट रूप से तेज की किरणें निकल रही हैं, जो चारों दिशाओं में फैल रही हैं। वे इस तेज से भरपूर हैं और उनका प्रकाश हर ओर फैला हुआ है। अर्जुन कहते हैं, वे भगवान के इस रूप को देख रहे हैं, जो अत्यंत तेजस्वी होने के कारण देखना कठिन है। यह तेज ऐसा है कि उसे स्थिर दृष्टि से देख पाना संभव नहीं है। भगवान के इस विराट रूप की तुलना अर्जुन जलती हुई अग्नि और सूर्य की चमक से कर रहे हैं। उनका रूप अग्नि और सूर्य की भांति अत्यधिक प्रकाशमान और तेजस्वी है, जिसे मापा नहीं जा सकता। त्वं चरम परमं वेदितव्यत्वमस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव्यः शाश्वतधरम गुप्ता सनातन स्तवम पुरुषो मतो में। अर्जुन बोले, आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। इस प्रकार अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप को देखकर समझते हैं कि वे ही संपूर्ण जगत के परम और शाश्वत सत्य हैं और उनका स्वरूप अविनाशी और अनंत है। यह श्लोक भक्ति और समर्पण की भावना से भरा हुआ है, जो श्री कृष्ण के परम और अखंड स्वरूप की महिमा को प्रकट करता है। अनाधि मध्यांत मनंत वीर्यम नंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्र स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। अर्जुन भगवान को बिना आदि, मध्य और अंत के देख रहे हैं, जिसका अर्थ है कि वे शाश्वत और अजर अमर हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवान का अस्तित्व समय की सीमा से परे है। वे न तो किसी समय में उत्पन्न हुए हैं, न किसी समय में समाप्त होंगे। उनका बल किसी भी सीमा में बंधा नहीं है। वे अनंत शक्तिशाली हैं और किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। भगवान के अनेक रूप
और अनेक हाथ हैं जो अनंत हैं। यह उनके सर्वव्यापकता का संकेत है, जिससे वे हर जगह उपस्थित हैं और हर कार्य को नियंत्रित करते हैं। अर्जुन ने भगवान की आंखों को चंद्रमा और सूर्य के समान बताया है। यह उनके ज्ञान और दृष्टि की व्यापकता को दर्शाता है, जो दिन और रात दोनों के रूप में जगत को प्रकाशित करता है। भगवान का मुख अग्नि के समान प्रज्वलित है, जो उनके तेज और शक्ति का प्रतीक है। उनका मुख अग्नि के समान जलता हुआ प्रतीत हो रहा है, जिससे वे समस्त पाप और अज्ञान को भस्म कर सकते हैं। भगवान अपने तेज से पूरे ब्रह्मांड को तप्त कर रहे हैं। उनके तेज से सारा संसार प्रकाशित और प्रभावित हो रहा है, जो यह बताता है कि उनकी शक्ति और प्रभाव कितना व्यापक और शक्तिशाली है। द्यावा पृथिव्योरेद मनंतरम ही व्याप्तम त्वैकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदलोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मनः। भगवान के विराट रूप से अर्जुन को यह महसूस हो रहा है कि भगवान का रूप केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में विस्तारित है। आकाश, पृथ्वी और चारों दिशाएं भगवान के विराट रूप से भर गई हैं। यह दृश्य इतना अद्भुत और विशाल है कि इसे देखकर तीनों लोक के भी जीव भयभीत हो गए हैं। यह विराट रूप भगवान की सर्वव्यापकता और अपार शक्ति को दर्शाता है, जो हर जगह विद्यमान है और जिसके समक्ष कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। अर्जुन के मन में इस रूप को देखकर गहन आश्चर्य और भय का मिश्रण उत्पन्न होता है, जो भगवान की महिमा और उनकी सर्वशक्तिमानता का प्रतीक है। अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद् भेताः प्राज्वल्यो गृह्णन्ति स्वस्तितयुक्त्वा महर्षि सिद्धसंघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अर्जुन देख रहे हैं कि अनेक देवता और ऋषि भगवान के विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ देवता भयभीत होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। यह दृश्य अत्यंत भव्य और विस्मयकारी है, जिसमें सभी उच्चतम देवता, ऋषि और सिद्धगण भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। इस श्लोक में यह दर्शाया गया है कि भगवान का विराट रूप इतना विशाल और प्रभावशाली है कि बड़े बड़े देवता, महर्षि और सिद्धगण भी उनकी स्तुति और उपासना करते हुए भगवान की कृपा पाने की कामना कर रहे हैं। यह भगवान के अनंत रूप और उनकी महिमा को दर्शाता है, जिसे देखकर सभी को भक्ति और आदर का अनुभव होता है। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतश्चो शम्पाश्च धर्व यक्ष असुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्च चैव सर्वे। भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हुए अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, आपको इस विराट रूप को देखकर सभी देवता, ऋषि, महात्मा विस्मित हो रहे हैं। इसमें रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितर आदि देवता शामिल हैं। इसके अलावा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समूह भी आपके इस रूप को देखकर विस्मय से भर गए हैं। अर्जुन के इस कथन का अर्थ है कि भगवान के विराट रूप में सभी प्रकार की शक्तियां और देवता सम्मिलित हैं। इस रूप को देखकर सभी दिव्य प्राणी विस्मित हैं और उनकी महानता का अनुभव कर रहे हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि भगवान की शक्ति असीम है और उनके विराट स्वरूप में सभी प्रकार के जीव और देवता समाहित हैं। उनका यह दिव्य रूप इतना विस्मयकारी है कि कोई भी जीव इसे देखकर अचंभित हुए बिना नहीं रह सकता। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्र महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुत्रष्टा कराल दृष्ट्वा लोकः प्रव्यथितास्तथाहम्। जब भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया, तब अर्जुन ने उसमें अनेक मुखों, नेत्रों, भुजाओं और अंगों को देखा। श्री कृष्ण के इस विराट रूप का हर अंग अनगिनत था और उनके मुख से बड़े बड़े दांत दिखाई दे रहे थे, जो अत्यंत भयानक लग रहे थे। अर्जुन यहाँ कहते हैं, इस भयानक रूप को देखकर केवल वह ही नहीं बल्कि समस्त संसार के लोग भय से कांप रहे हैं। उनका कहना है कि इस रूप के दर्शन मात्र से हर कोई विचलित हो रहा है। यह श्लोक इस बात को भी दर्शाता है कि भगवान का विराट रूप असीम है, जिसे देख पाना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए सरल नहीं है।
भगवान की अनंतता और उनके भीतर सब कुछ समाहित है। यह बात अर्जुन को यहाँ प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हो रही है। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन अपने भय और विस्मय को प्रकट कर रहे हैं, साथ ही भगवान की महिमा और उनके विराट रूप की महत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। नभस्पृशं दीप्तं नेकवर्णं व्यातानं दीप्त विशाल नेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि क्षमं च विष्णु। अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान का यह रूप आकाश तक फैला हुआ है और इसके अद्भुत दिव्यता अनेक रंगों में प्रदीप्त हो रही है। यह विराट रूप अत्यंत चमकदार है, जिससे उसकी भव्यता और अलौकिकता का पता चलता है। भगवान के इस रूप में अनगिनत मुख और विशाल तेजस्वी नेत्र हैं। ये नेत्र इतने विशाल और चमकदार हैं कि उन्हें देखकर अर्जुन भयभीत हो गए हैं। ये नेत्र भगवान की सर्वदर्शिता और सर्वव्यापिता को दर्शाते हैं। अर्जुन कहते हैं, इस विराट रूप को देखकर उनकी आत्मा अंदर से कांप रही है। उनका अंतर्मन विचलित और भय से भर गया है। यह अनुभव अर्जुन के मानसिक संतुलन को डगमगा देता है। अर्जुन भगवान से कहते हैं, उन्हें धैर्य नहीं मिल रहा है और न ही मन को कोई शांति। भगवान के इस विराट रूप को देखकर अर्जुन अपने आप को ही असहाय और कमजोर महसूस कर रहे हैं। उन्हें कोई सहारा नहीं मिल रहा जिससे वे शांति पा सकें। इस प्रकार अर्जुन भगवान के इस विराट रूप को देखकर भयभीत हैं और उनका मन विचलित हो गया है। इस श्लोक में अर्जुन के मन की स्थिति का वर्णन है, जहाँ वे भगवान की महिमा को समझने में असमर्थ और भयभीत हैं। यह श्लोक भगवान की अपरंपार शक्ति और उनके सामने मनुष्य की नश्वरता को दर्शाता है। दंष्ट्रा करालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानल सनिभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगत निवास। भगवान के विशाल और भयानक रूप को देखकर अर्जुन के मन में एक प्रकार का आतंक छा जाता है। वह इस रूप को देखकर दिशाओं का ज्ञान खो बैठते हैं। वे सोचने और समझने की शक्ति खो देते हैं। इस विराट रूप के मुखों में अर्जुन को काल के समान विनाशकारी अग्नि दिखाई देती है, जो जीवों का संहार करने के लिए तत्पर है। इस स्थिति में अर्जुन भगवान से निवेदन करते हैं कि वे कृपा करके अपने इस रूप को सामान्य करें, ताकि उन्हें शांति मिल सके। यह श्लोक अर्जुन के भीतर के भय और भगवान की अपार शक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा को दर्शाता है। अर्जुन समझते हैं कि भगवान ही सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार के अधिकारी हैं और उनके विराट रूप में यह सभी शक्तियां समाहित है। इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है कि संसार में किसी भी शक्ति का अंत भगवान के हाथों में है और वही सृष्टि के कर्ता धर्ता है। उनका आश्रय प्राप्त करने से ही व्यक्ति को सच्ची शांति और मुक्ति की प्राप्ति होती है। अमित शत्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावनि पालसन्धये भीष्मो द्रोणः सूत पुत्रस्थासो सहास्मदीयारपि योधमुख्यः वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्टा करालिनी भयानकानि केचिद्विलग्ना दिशानान्तरेषु सनदृश्यते चूर्णी तैरोत्तमांगे। इस श्लोक में अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखकर कह रहे हैं कि हे भगवान, मैं देख रहा हूँ कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र विभिन्न राजाओं के साथ मिलकर भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे तरफ के अन्य प्रमुख योद्धा सभी आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन देख रहे हैं कि ये सभी योद्धा आपके भयानक और विकराल दांतों से युक्त मुखों में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। कुछ योद्धा आपके दांतों के बीच फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके सिर कुचले हुए हैं, जो आपके दांतों के बीच में चिपके हुए हैं। इन श्लोकों में अर्जुन ने भगवान के विराट रूप के दर्शन करके जो दृश्य देखा उसका वर्णन किया है। अर्जुन देख रहे हैं कि महाभारत युद्ध के सभी योद्धा, चाहे वे कौरव पक्ष के हों या पांडव पक्ष के, सभी भगवान के विराट रूप में समाहित हो रहे हैं। यह दृश्य यह संकेत देता है कि युद्ध में सभी का अंत निश्चित है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। भगवान का विकराल रूप यह दर्शा रहा है कि सभी योद्धा उनके नियंत्रण में हैं और युद्ध की परिणति भगवान की इच्छा के अनुसार ही होगी। इस तरह से अर्जुन को यह समझ में आता है कि वे इस युद्ध में केवल एक माध्यम है और वास्तविक नियंत्रण भगवान के हाथों में है। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति
तथा त्वामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभि विज्वलन्ति। अर्थात अर्जुन कहते हैं, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान के उस विराट रूप में अर्जुन को ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां और घटनाएं एक साथ दिखाई दे रही हैं। यह श्लोक इस सत्य को दर्शाता है कि समस्त जीवों का अंतिम गंतव्य भगवान ही है और सब कुछ अंततः उन्हीं में समाहित हो जाता है। इस प्रकार वे यह भी दिखा रहे हैं कि संसार में जितने भी शक्तिशाली योद्धा और शासक हैं, वे सभी उनके विराट रूप का एक अंश मात्र हैं और अंत में सभी का नाश और समापन उनके द्वारा ही होगा। यह श्लोक यह भी सिखाता है कि हर जीव का जन्म और मरण भगवान की इच्छा से ही होता है और हमारे जीवन का उद्देश्य उसी दिव्य चेतना में समर्पित होना है। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्त वापि वक्त्राणि समृद्ध वेगः। भगवान के मुख में संसार के सभी प्राणी नष्ट हो रहे हैं, जैसे कोई पतंगे अग्नि में जलकर नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पतंगे का तात्पर्य उन जीवों से है जो अपने अज्ञान और भ्रम के कारण माया में फंसे हुए हैं और उन्हें ज्ञात नहीं है कि वे किस ओर जा रहे हैं। अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगों की तरह ये प्राणी भी श्री कृष्ण के विराट रूप में समा रहे हैं, जो संहार और पुनरुत्थान के प्रतीक हैं। श्लोक के माध्यम से यह समझाया जा रहा है कि समय और मृत्यु के सामने सभी जीव जंतु असहाय हैं और वे अनजाने में अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण के मुख में इन जीवों का नाश केवल भौतिक शरीर का नाश है, जिससे वे इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। यह श्लोक जीवन के अस्थिर और क्षण भंगुर होने की ओर संकेत करता है और यह भी बताता है कि भगवान के पास जाकर ही मोक्ष और शांति प्राप्त हो सकती है। लेलिह्यसे ग्रस्मानः समन्ताल लोकान समग्रानवद नैज्ज्वलद्भिः तेजोभिः पूर्य जगत् समग्रम भासस्तवोग्रह प्रतपन्ति विष्णु। अर्जुन कहते हैं, हे विष्णु, आप अपने अग्नि ज्वलित मुखों से समस्त लोगों को चारों ओर से ग्रस रहे हैं। आपके प्रचंड तेज से यह समस्त जगत व्याप्त हो रहा है और आपकी उग्र किरणें इसे दग्ध कर रही है। यहाँ अर्जुन भगवान के उस रूप को देख रहे हैं जिसमें वे सृष्टि के सभी प्राणियों को समाहित कर रहे हैं। भगवान के मुख अग्नि के समान है जो चारों ओर से समस्त लोगों को निगल रहे हैं। भगवान की इस दिव्य ज्योति से संपूर्ण संसार ओतप्रोत हो रहा है। उनकी यह उग्र किरणें अत्यंत प्रबल है जो सब कुछ अपने तेज से जला रही हैं। श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है कि परमात्मा का विराट रूप असीमित और अनंत है। उनकी शक्ति और तेज अपरिमित है जो संपूर्ण सृष्टि को अपने में समाहित कर लेता है। यहाँ भगवान विष्णु की सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमानता को प्रकट किया गया है। उनका रूप इतनी तेजस्विता से भरा हुआ है कि कोई भी उसे सहन नहीं कर सकता और यह सब कुछ नष्ट करने वाला प्रतीत होता है।